भारत में इस वक्त कोविड को लेकर कई तरह की चर्चाएं गर्म हो रही हैं, जैसे कि क्या एक बार फिर से कोविड की वही लहर आ गई है। एक खबर ये भी चल रही है कि कोविड से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में सच क्या है? सरकार क्या कह रही है? दरअसल भारत में दो नए कोविड-19 वेरिएंट यानी NB.1.8.1 और LF.7 का पता चला है। देश के कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। खबर है इससे लोगों की मौत हो रही है, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई एक बार फिर से कोविड खतरनाक रूप ले रहा है? इस स्थिति में अभी सरकार क्या कह रही है? फिलहाल हालात को देखते हुए ICU बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और बाकी जरूरी उपकरणों के साथ अस्पतालों को अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के ज्यादातर नए केस मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में रिपोर्ट हो रहे हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस महीने कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में भी बेंगलुरु नए कोविड मामलों का सेंटर बन गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 3 साल में पहली बार कोविड के 23 मामले सामने आए हैं। ज्यादातर मामले हल्के हैं और मरीजों को कोई गंभीर समस्या भी सामने नहीं आई है। लेकिन इससे हो रही मौतों की खबर का क्या? दरअसल ठाणे और बेंगलुरु में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि जिस कोरोना संक्रमित 84 साल के व्यक्ति की बेंगलुरु में मौत हुई है, उसे पहले से ही कई गंभीर बीमारियां थी। वहीं ठाणे नगर निगम ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कालवा अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के कोविड-19 मरीज की मौत हो गई। मई में कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा 273 मामले केरल में आए थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया है। केरल के अस्पतालों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। खांसी के लक्षण वाले लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कोविड के मामलों में मामूली वृद्धि दिख रही है, जहां 35 संक्रमण दर्ज किए गए हैं। इनमें होसकोटे का 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। सांस की गंभीर बीमारी या सांस लेने में तकलीफ का सामना करने वाले लोगों को तत्काल अपना कोविड टेस्ट करवाने की सलाह दी जा रही है। मुंबई में मई में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 95 मामले सामने आए हैं, जो महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा है। हालांकि शहर में अस्पताल में भर्ती होने की दर कम रही है, लेकिन 16 मरीज भर्ती हुए हैं। BMC ने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस यानी सारी जैसे लक्षण वाले सभी मरीजों को अपना कोविड जांच कराने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में पिछले 3 दिनों में कोविड के 10 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने कहा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया, लेकिन राज्य ने अस्पतालों को वैक्सीन, PPE किट और ट्रिपल लेयर मास्क की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोविड प्रभावित देशों जैसे कि एशियाई देशों से लौटने वालों को कोरोना टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। तमिलनाडु में भी मई महीने में अब तक कोरोना संक्रमण के 66 नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण एशिया में कोविड मामलों में उछाल JN.1 वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन का ये एक सब वेरिएंट है, उसके प्रसार के कारण हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ये वेरिएंट बहुत एक्टिव है, लेकिन इसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा चिंताजनक वेरिएंट के रूप में क्लासिफाई नहीं किया गया है। कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों में लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं और वो 4 दिनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में जैसे कि बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और थकावट जैसी बातें शामिल हैं। तमिलनाडु में अप्रैल 2025 में NB.1.8.1 की पहचान की गई, जबकि गुजरात में मई में LF.7 के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इन दोनों को WHO द्वारा निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमुख स्ट्रेन जो है वो है JN.1, जो सभी जांच किए गए सैंपल्स के 53% में पाया गया है। इसके बाद BA.2 26% में पाया गया है। बाकी ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% आते हैं। NB.1.8.1 और LF.7 जैसे वेरिएंट के सामने आने के बावजूद कोई सबूत नहीं है कि ये ज्यादा गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं। इनसे संक्रमित होने वाले मरीजों में लक्षण सामान्य सर्दी जैसे हैं या हल्के फ्लू जैसे। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत में मामूली वृद्धि कोविड-19 संक्रमण की सही संख्या को सही ढंग से नहीं दिखा सकती, क्योंकि श्वसन संबंधी लक्षणों वाले कई व्यक्ति कोविड-19 परीक्षण नहीं करवाते हैं। फिर भी इस बात का कोई संकेत नहीं है कि वायरस ने ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा करने के लिए म्यूटेशन किया है। वायरस के विकास पर नजर रखने वाले माइक्रोबायोलॉजिस्ट का कहना है कि जब तक वायरस में महत्वपूर्ण विकासात्मक बदलाव नहीं होते, तब तक संक्रमण के पैटर्न या गंभीरता में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
इधर दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि जो नया वेरिएंट JN.1 सामने आया है ये 2023 में ही रिपोर्ट हुआ था। कोरोना का ये वेरिएंट पूरी दुनिया में अब सबसे डोमिनेट वेरिएंट हो गया है। इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशंस हुए हैं जिसके कारण ये ज्यादा संक्रमणकारी हो गया है। ये लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी को बाईपास करके उनको संक्रमित कर रहा है। लेकिन इससे संक्रमित लोगों में देखा गया है कि लक्षण हल्के होते हैं। अधिकतर लोगों में खांसी, नजला, बुखार, गले में खराश जैसे सामान्य लक्षण होते हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, जिन्हें हम पेशेंट विद कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। जिनको डायबिटीज है, हार्ट की दिक्कत है या ऐसी दवाओं पर वो निर्भर हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को कम करती है, उन्हें ज्यादा गंभीर संक्रमण होने का खतरा है। इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक वैक्सीन से कुछ हद तक प्रोटेक्शन अब भी है। वहीं पहले कोरोना संक्रमण के कारण ज्यादातर लोगों में इस वायरस के खिलाफ सेल्फ इम्यूनिटी भी जनरेट हो चुकी है। क्योंकि वायरस खुद को सरवाइव रखने के लिए लगातार म्यूटेट करता है और अपना स्वरूप बदलता है, इसलिए बीच बीच में हमें कोरोना के मामलों में इस तरह की वृद्धि दिखती है, ऐसा डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं। लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये धीरे धीरे फिर कम होने लगेगा। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का संज्ञान केंद्र सरकार ने लिया है। बीते दिनों डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS की अध्यक्षता में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ यानी IMR डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के जो प्रमुख है उनकी बैठक हुई। सूत्र कहते हैं केंद्र ने पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कोरोना के ज्यादातर नए मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। इस नए मामले में कोई असामान्य गंभीरता या अत्यधिक मृत्यु दर का जोखिम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के जो मामले हैं जो इस दौरान दिख रहे हैं, मामलों की संख्या वर्तमान में देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम और ICMR के माध्यम से कोविड-19 सहित सांस संबंधी अन्य बीमारियों की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली भी मौजूद है। सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने में सतर्क और सक्रिय है और यह सुनिश्चित कर रही है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएं। सभी नए कोरोना केसेस के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। नेशनल पोर्टल पर रोजाना कोरोना के मामले अपडेट हो रहे हैं और ILI, SARI यानी सारी से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग हो रही है। अस्पतालों में जांच बढ़ा दी गई है। अस्पतालों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। हाई रिस्क वाले ग्रुप के लिए निरंतर वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज कैंपेन चलाए जा रहे हैं। लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा गया है, साफ सफाई पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। खांसी, बुखार, सांस लेने में समस्या, थकान, गले में परेशानी संबंधित कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई है। इस वक्त केरल में सबसे ज्यादा 430 मामले सामने आए हैं। केरल के बाद महाराष्ट्र में 209 मामले हैं, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, तमिलनाडु में 69 और कर्नाटक में 47 एक्टिव केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 15, राजस्थान में 13, पश्चिम बंगाल में 12, पुडुचेरी में 9, हरियाणा में 9, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश में 2, छत्तीसगढ़ में 1, गोवा में 1, तेलंगाना में 1 सक्रिय मामला सामने आया है। इस तरह देश भर में कुल मिलाकर 1009 एक्टिव केसेस हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि कुछ राज्यों में कोविड का कोई सक्रिय मामला सामने आया ही नहीं है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, असम, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, ओडिशा, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार और जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों के नाम शामिल है जहां एक भी केस सामने नहीं आया है। तो इन सब के बीच में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अपने आप को संयमित रखिए। इस तरह की खबरें जो लगातार आपको भटका रही हैं या डरा रही हैं उनसे बचने की कोशिश कीजिए और सबसे बड़ी बात, सैनिटाइज करते रहिए खुद को और उससे भी बड़ी बात, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से थोड़ा बचिए। ख्याल खुद का रखिए। कोई लक्षण नजर आते हैं तो डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए, लेकिन इन सब के बीच आपको घबराना नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।